सेवा दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक संगठन है। इस संगठन की भारत के सभी राज्यों में शाखाएं हैं। संगठन के सदस्य गांधी टोपी के मॉडल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि सेवा दल कांग्रेस के मुख्य धारा से हट चुका है। वहीं प्रदेश सेवा दल की अध्यक्षता हेमा पुरोहित ने बताया कि पहले भी सेवा दल अपनी मजबूती पर ही था, लेकिन यदि अब की बात करें तो कांग्रेस और सेवा दल अब मिलकर काम कर रहे हैं। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष करण महारा सेवा दल को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। अभी सेवा दल ने एक स्टेट कन्वेंशन भी रखी थी, जिसमें 750 के आसपास वर्दीधारी सेवा दल के लोग शामिल हुए थे। साथ ही सेवा दल के कार्यकर्ता जगह जगह कैंप लगाने का भी काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, पूरी बात बिसराएं और हम आगे का रुख लें तो आने वाले टाइम बहुत अच्छा होगा। जो अध्यक्ष जी हैं, करण महाराज जी हैं या लालजी देसाई जी हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बहुत महत्व दे रहे हैं सेवा दल को। इससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने भी अच्छा महत्व दिया था, अच्छा काम सेवा दल ने भी किया था। अभी स्टेट कन्वेंशन ने भी सेवा दल ने कराया था पिछले अक्टूबर में, जिसमें 750 की स्ट्रेंथ थी। सेवा दल के वर्दी वाले 750 लोग वहाँ पर उपस्थित थे और स्टेट ट्रेनिंग कैंप भी मेरे द्वारा लगाया गया है। ये 2 कार्यक्रम हुए हैं और लगातार हमारा ध्वजवंदन का कार्यक्रम भी चल रहा है और धीरे धीरे गति पकड़ेगा सेवा दल और वही अपने पूरे पुराने फॉर्म में दोबारा लौटेगा। देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में जिला अधिकारी सोनिका ने जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाया है। सोनिका ने कहा कि हमारे पास करीब 80 से अधिक शिकायतें आई है और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामले भी इस बार देखने को मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां पर जलभराव हो रखा है उस क्षेत्र के लोग भी जनता दरबार में आए और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द निस्तारण कर सके। आज हमारे यहाँ पे 80+ शिकायतें आई हैं और सीनियर सिटीजन से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो भी आए हैं। बिजली, पानी, आपदा से रिलेटेड, क्योंकि बरसात ज्यादा हो रही है तो कुछ जहाँ पे जल भराव का इशू था उस जगह से भी कुछ लोग यहाँ पे आए थे। तो इस तरह से हर तरह की शिकायत आई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द निस्तारण कर सकें। दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि केदारनाथ धाम मंदिर की प्रतिकृति कहीं न कहीं बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो इससे केदारनाथ धाम की आस्था और महिमा पर बड़ी चोट होगी। हालांकि इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा दिल्ली में निर्माणाधीन मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि दिल्ली में बन रहे मंदिर का नाम बदलेंगे और ट्रस्ट का नाम भी बदला जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा इसके विरोध में कल से एक यात्रा निकालने जा रहे हैं। हरिद्वार से केदारनाथ तक निकाली जाने वाली पैदल यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत अन्य नेता शामिल होंगे। इस तरीके से केदारनाथ धाम ट्रस्ट का बेजा इस्तेमाल नाम का किया जा रहा है। लोगों को बरगलाया जा रहा है कि जो केदारनाथ नहीं जा सकते वो यहीं उनको पुण्य मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। ये गलत है। एक QR कोड जारी किया गया जिसमें लोग पैसा डाल रहे हैं इस गलत फहमी में कि ये केदारनाथ बाबा के यहाँ जा रहा है, वो दिल्ली जा रहा है। इसका हमने विरोध कर रखा है। केदारनाथ मंदिर में सोने की चोरी को लेकर आशंका है। जो 230 किलो सोना आया था वो कहाँ गया, कोई जानकारी नहीं दे रहा, ना जांच बैठा रहा है। इस यात्रा में हम अन्य विषयों को भी जगह जगह छुएंगे। जो स्थानीय विषय इन पूरे रास्ते में आएंगे उन विषयों को भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे, बांटेंगे और चाहेंगे कि पूरा उत्तराखंड जागरूक हो। कम से कम जो धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश लोग कर रहे हैं उसको रोक लगे। मानसून के दौरान और मानसून के बाद संक्रामक बीमारियां ना फैले, इसको लेकर जलभराव वाले इलाकों में दवाओं का छिड़काव और हर गली मोहल्लों में फॉगिंग करवाई जा रही है। वहीं आपको बता दें, डीएम के निर्देश पर डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों के फैलने के डर से लावा सीडल का छिड़काव करवाया जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीण इलाकों में जल संस्थान छिड़काव कराएगा। अभी जब हैवी रेन्स हुई थी उसके बाद से ही डीएम मैडम ने ये निर्देश दिए हैं कि विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीण क्षेत्र में जल संस्थान, जहां पर भी ऐसी स्थिति है, नियमित रूप से वाटर लॉगिंग वाले एरियाज में
वाटर बॉर्न जो डिजीजेस हैं उनसे रोकने के लिए छिड़काव करेंगे और इसके अलावा फॉगिंग का कार्य करेंगे। तो वो नियमित रूप से नगर निगम, जल संस्थान और अन्य जो एजेंसीज हैं वो इसमें। उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से अगले 24 से 48 घंटे सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड के कुमाऊं में ऑरेंज अलर्ट और गढ़वाल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भारी बारिश के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दून अस्पताल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट अनुराग अग्रवाल ने कहा कि बरसात के समय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बरसात के समय में हमें घर का और सादा खाना खाना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या बरसात के दिनों में पीने के पानी की आती है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पीने का पानी साफ हो, क्योंकि यदि खराब खाना और खराब पानी का सेवन किया जाता है तो वह हमारे शरीर के लिए टाइफाइड, जॉन्डिस, डायरिया जैसी अनेक परेशानियों को खड़ा कर सकता है। बीते 19 जुलाई को भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भुज में पेट्रोलिंग के दौरान अत्यधिक गर्मी और डिहाइड्रेशन की चपेट में आने से लोहाघाट के मल्ला पाटन निवासी बीएसएफ के हवलदार दयाल राम शहीद हो गए थे। सोमवार को बीएसएफ के जवान शहीद के पार्थिव शरीर को पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ उनके आवास पर लाए। जब तिरंगे में लिपटा हुआ शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, घर में चीख पुकार मच गई। उनकी पत्नी, तीनों बच्चों और परिजनों सहित सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। क्षेत्र के सैकड़ों लोग, पुलिस, आईटीबीपी, बीएसएफ के जवान और तहसीलदार लोहाघाट सहित कई अधिकारी उनके आवास में पहुंचे, जहां बीएसएफ के जवानों ने शहीद को सलामी दी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवलदार दयाराम के शहीद होने पर दुख जताते हुए कहा कि शहीद अमर होते हैं। भगवान शहीद के परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। सलामी देने के बाद शहीद के घर से शहीद की अंतिम यात्रा लोहाघाट के ऋषेश्वर घाट पहुंची। इस दौरान अंतिम यात्रा में शामिल सैकड़ों लोग शामिल हुए। हमने आज दयाल राम जी के घर पे ले जाके इनको पूरे प्रशासन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और शमशान घाट में प्रशासन एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन श्री पुष्कर धामी जी की ओर से भी हमने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की और समस्त विभाग और समस्त पुलिस प्रशासन, आईटीबीपी और एसएसपी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की। इसमें बीएसएफ के जवानों द्वारा सलामी और उनको फायर देके अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। काशीपुर में आज बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का डिप फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले युवक आयुष रावत की स्थानीय पुलिस के द्वारा अब तक गिरफ्तारी न किए जाने से खफा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर कोतवाल को ज्ञापन दिया और उसकी जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की। आज दर्जनों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता काशीपुर कोतवाली पहुंचे और उन्होंने इस दौरान कोतवाली प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह से भेंट कर उन्हें एक ज्ञापन भी दिया। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी, जो कि एक नियम के अनुसार है। उसके बावजूद वो व्यक्ति वहां नहीं रुका। वो आज काशीपुर शहर को बांटने का प्रयास कर रहा है, जातियों में, धर्म में, पहाड़ में, मैदान पे। उसके खिलाफ, उस विरोध में आज हम पुलिस के पास आए थे कि पुलिस अपनी उससे सख्त कार्रवाई करे। अगर काउंसलिंग उसके लिए काफ़ी नहीं है तो उसमें अगर कानून ये कहता है कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए तो गिरफ्तारी भी करी जाए। और ऐसे मैटर्स में पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं, मैं पुलिस को बताया। और इवन काशीपुर कोतवाली में खुद यहाँ 2018 में एक ऐसी मैटर में पुलिस ने गिरफ्तारी करके जेल भेजा था। मौसम विभाग की ओर से अगले 24 से 48 घंटे सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड के कुमाऊं में ऑरेंज अलर्ट और गढ़वाल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भारी बारिश के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दून अस्पताल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट अनुराग अग्रवाल ने कहा कि बरसात के समय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बरसात के समय में हमें घर का और सादा खाना खाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि बारिशें काफ़ी तेज़ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हमारे यहाँ हो रही है। तो ऐसे में हम लोग को दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। एक तो हम अपने खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे में पेट की बीमारियाँ होना, जिसमें उल्टी, दस्त या टाइफाइड जैसी बीमारियों का हो जाना, ये थोड़ा सा कॉमन हो जाता है। तो ऐसे में हम अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। पानी उबाल कर या छान कर या फिल्टर का पानी पिएं और हल्का खाना। अमरनाथ गुफा मंदिर में बाबा बर्फानी भगवान शिव के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सोमवार को 4 लाख के आंकड़े को पार कर गई।
सोमवार को करीब 12,000 से अधिक यात्रियों ने प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन किए। वार्षिक यात्रा के 24वें दिन 12,539 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। 52 दिवसीय तीर्थयात्रा 19 अगस्त को समाप्त होगी। पिछले साल 4.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने गुफा मंदिर में पूजा अर्चना की थी। प्रदेश में कांग्रेस केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जहां हर की पेड़ों में गंगा स्नान के बाद कांग्रेस केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत करेंगे और यात्रा का समापन केदारनाथ धाम में होगा। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के इस कदम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि जब धामी सरकार ने उठ रहे विवाद को ही शांत कर दिया तो आखिर कांग्रेस बताए कि यह यात्रा किस लिए की जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और जो उन्होंने न्याय यात्रा करी थी वो शायद कम पड़ गई है, तो अब वो तो एक तीसरी और यात्रा निकालने जा रहे हैं। तो उन्हें अपने मंथन पर यात्रा निकालनी चाहिए, अपने किए गए जो कार्य हैं पिछले उस पर यात्रा निकालनी चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। धर्म की आड़ में जो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ही निंदनीय है। माननीय पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हमारे जो धाम है, जो मंदिर है, तो जो भी लोग अपनी ट्रस्ट या मंदिर बनाने का काम करते हैं वो कोई भी हमारे मंदिर और ट्रस्टों के नाम पर नहीं बनेंगे। तो जब सारी चीजों पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा करके बंद कर दिया, उस चैप्टर को क्लोज कर दिया, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अब केवल और केवल राजनीतिक और पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए केदारनाथ यात्रा बचाओ की जो वो निकालने की बात कर रहे हैं, तो केवल और केवल राजनीति से